भागवत जी किनके हैं, इस पर किसका अधिकार है, किन किन का अधिकार है? का अधिकार सिद्धि के लिए एक ही बात है, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होना, मत्सर न हो। अहंकारहीन जो जीव हैं उनका इन पर अधिपत्य है। भागवत जी पर अधिकार उन्हीं का है जो जीवन में दैन्य को स्वीकार करते, विनम्रता को स्वीकार करते, शालीनता को स्वीकार करते, मात्सर्य रहित है, निर्मत्सर है। अब भागवत जी कैसे हैं? वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। वास्तव में भागवत जी शिवद हैं। शिव जानते हैं किनको कहते हैं? शिव जी के मंदिर आपके पीछे है। शिव नाम है कल्याण का। जिनको जीवन में कल्याण की अभिलाषा हो तो अपने जीवन में शिव का आश्रय ले, ये कल्याण है, साक्षात ना कल्याण है। तो भागवत जी शिवदम, कल्याण को देने वाले हैं, शिव को देने वाले। तापत्रयो न मूलनम, और फिर कहा तापत्रयो न मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले। तापत्रयो न मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले। ताप कौन सा है? 3। साधारण अर्थ जानिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा। सुनते हैं ना रामायण में पंक्ति, दैहिक दैविक भौतिक तापा। सबको ज्ञान है इतना, सब जानते हैं 3 ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप कहते हैं देह में कोई रोग व्याधि लग जाए, दैहिक ताप है। कोई ग्रह दशा खराब आ जाए जीवन में तो दैविक ताप है। आज जब जरूरत की सामग्री घर में ना हो, अभाव झेलना पड़ जाए, गरीबी सतावे, तो समझो इनको भौतिक ताप है। यही 3 ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। भागवत जी की खास बात क्या है? इन भागवत के शरणागत भक्तों के जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप का क्या होता है? तापत्रयो न मूलनम, उन तापों का उन्मूलन हो जाता है। उन्मूलन शब्द कभी सुना? उन्मूलन कर रहे हैं। उन्मूलन किसे कहते हैं? शब्द शास्त्रों में एक आता है छेदन, दूसरा है उन्मूलन। किसान अपने खेत में हरे घास लगाते और उसका छेदन करते हैं। छेदन माने काटना। कटाई कर लिया और वो हरा फसल, वह घास अपने गाय को खिला दिया। 15 दिन के बाद देखते हैं वही फसल फिर हरा हो गया। फिर फसल को काटकर गाय पशु आदि को खिला दिया। फिर 10-20 दिन बाद देखो सेवा सिंचन किया तो वो घास फिर से हरा हो गया। तो बार बार हरा हो जाता है। ध्यान से सुनने वाली बात है, गौर करो। छेदन उसे कहते हैं जिसे काट आ जाए। अच्छा, पेड़ की डाली को अपने छांगते हैं न, छांगना जिसके कहते हैं। शाखा काटते हैं तो क्या पेड़ उससे नष्ट होता है? फिर से उनमें कोपल फूटते हैं, शाखा फूटते, पेड़ हरा, जांटी को लोग छांग देते, फिर देखो भर जाता है पत्तों से। छांग रहे। और जिसने जड़ कबार दिया हो फिर से फूटता है क्या? नहीं ना। यही बात बताना है। फसल बीजा, ऊपर से काट लिया, गाय को खिला दिया, फिर से 10-20 दिन में हरा होने जा रहा है। चूंकि छेदन किया गया, मुसला जड़ उसका भी मिट्टी में है, वो बार बार फलेगा, बार बार वो उपजेगा। अगर किसी किसान ने खेत में हल घुमा दिया हो तो हल फेर देने के बाद क्या फिर से घास होगा कि नई बिजाई करनी पड़ेगी? जड़ से उखड़ गया ना। अब ध्यान से सुनिए, ये भागवत जी की कथा अगर कोई भक्त अपने भाव भक्ति प्रेम से श्रवण करे तो सप्ताह की ताकत ये है, तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन के तीनों तापों की जड़ खोद डालेगा। अब न दैहिक ताप होगा, न दैविक होगा, न भौतिक होगा। तीनों तापों की जीवन में जुताई हो गई। आपके इस हृदय के रूपी खेत में न दैहिक, न दैविक, न भौतिक, ये तीनों ताप को जोत के बाहर निकाल देने वाला, जड़ सुखा देने वाला ग्रंथ है तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः
महामुनि व्यास द्वारा रचित यह भागवत गाथा, क्या कहें यह कोई कथा है? नहीं, साक्षात परमेश्वर ही है। अक्षर अक्षर ब्रह्म है, अक्षर अक्षर नारायण है, ये शब्द ब्रह्म है। और वो भगवान सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। जो साधक, जो भक्त, जो प्रेमी भगवान की कथा श्रोता बनकर आए, भगवान उन श्रोताओं के हृदय में जाकर बैठ जाते। भगवान के लिए आगे पीछे खिसकने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हो बैठे रहो, उनको अलग से कुर्सी नहीं चाहिए। आपका भीतर वाला कुर्सी अब ठीक हो गया है, अब तक मैल मिट्टी तो झर गया है। अब कन्हैया आएगा, सबके हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाते, बंद हो जाते हृदय में आकर के। कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। सुनने के लिए जो श्रोता भागवत मंडप में पधारे, उन भक्तों के हृदय में भगवान जाकर विराजमान हो जाते हैं। ये दिव्यता है। इससे बड़ा कोई और लाभ होगा? जो भगवान कभी बुलाने से भी नहीं आते, याद करने पर नहीं आते, ध्यान करने पर नहीं आते। सूत्र कितना सुंदर है, कथा में बैठ जाओ, इतने में कलेजे में भगवान बैठ जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बुलाने से नहीं आते, ध्यान करने से नहीं आते, जप आदि करने पर कभी आते होंगे, पर कथा श्रोता के हृदय में शुश्रूष भी तत्क्षणात्, बैठा नहीं कि छाती में आकर बैठ जाते। क्यों? उनको कथा अच्छी लगती है। भगवान को कथा सुनने का नशा है। उनके हृदय में एक व्यसन है, कथा प्रेम भगवान को बहुत है। इसलिए समस्त श्रोताओं के हृदय में बैठकर भगवान गोविंद अपनी कथा को श्रवण करते हैं। इस पावन भागवती चरित्र को सुनते हैं, भगवान स्वयं श्रोता बन जाते हैं। इसलिए वक्ता श्रोता के मध्य में जो सुनने का सामर्थ्य और कहने का सामर्थ्य है, वो मूलतः भगवान ही है। तभी आप यहाँ पर 4 घंटे 3 घंटे अधिक भी बैठ सकते हैं। नहीं तो आपका हमारा मन इतना चंचल है, पल में ही उद्वेग उत्पन्न कर दे। पर ऐसा होता नहीं है। बड़े धैर्य से हम श्रोता वक्ता सुनते कहते हैं। इसका मूल है कि भगवान अंतःकरण में विराजमान है।